दोबारा से क्यों गिरकर नजर आ रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे और यूएस मार्केट की बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत हैं, यूरोप के मार्केट में फिलहाल किस तरह की तस्वीर नजर आई, ये सब बताएंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन। उसके अलावा भी एफआईडीआई पर भी बात करेंगे और आज कहां ट्रेड करें, कौन कौन सी खबरें दिन भर बनी रहेंगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सीधा रुख करते हैं विश्व मोहन का ग्लोबल मार्केट के चेक करने के लिए। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, जानना चाहेंगे क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या संकेत नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से? देखिए, ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करें तो फ्यूचर से संकेत अभी सुस्ती के मिल रहे हैं, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी अमेरिकी बाजारों की काफ़ी अच्छी थी। डाउ जोन्स में हमें 213 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। नैस्डैक मेजर जो जायंट्स हैं वहाँ पे मेटा हो या फिर टेस्ला वगैरह है, वहाँ अच्छी तेज़ी दिखी, उससे सपोर्ट मिला। नैस्डैक करीब करीब 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। S&P में आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखी, तो अच्छे संकेत वहाँ मिल रहे हैं। साथ ही यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो चीन के दौरे पर है, तो वहाँ पर जो ट्रेड विवाद है उसको खत्म करने की वहाँ पर कोशिश होगी। लेकिन चाइना, जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट को बूस्ट करने के लिए लगातार फैसले हो रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी को आधा कर दिया गया है, वो पूरे ही एशियाई मार्केट को बूस्ट कर रहा है। लेकिन चिंता कहाँ है? चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी एवरग्रांडे 17 महीने के बाद ट्रेडिंग शुरू हुई, 87% टूट गया, तो चिंता वहां पर ही है। दुनिया के सबसे ज्यादा डेट वाली प्रॉपर्टी कंपनी है। और चिंता क्या है? वहां के जितने भी इकोनॉमिक नंबर चाइना से आ रहे हैं वो कमजोर दिख रहे हैं, कोई भी रिवाइवल के संकेत वहां से नहीं दिख रहे हैं। साथ ही पश्चिमी देशों के साथ जो उनके संबंध है चीन के, वो पहले के मुकाबले कमजोर होते जा रहे हैं, तो ये सारी चिंता है। जापान की बात करें, आज बाजार में ठीक ठाक शुरुआत हुई है, लेकिन जो उनके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बढ़कर आए हैं, तो वो वहां पर एक हल्की चिंता है। लेकिन अगर वापस यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में कल यूके का मार्केट बंद था, लेकिन फ्रांस के मार्केट में अच्छी तेजी दिखी, जर्मनी के मार्केट में भी 1% से ज़्यादा की तेजी दिखी। लेकिन उनकी चिंता ये थी कि जिस तरह से जैक्सन होल की बैठक में फेड का बयान आया, उनको महंगाई को लेकर अभी भी चिंता है। ऐसे में ब्याज दरें आगे भी बढ़ सकती है और मौजूदा ब्याज दरों के साथ, इन ऊंची ब्याज दरों के साथ ग्रोथ को बनाए रखना ये मुश्किल है। बाकी अन्य संकेतों की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में हल्की नरमी आई है, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आ चुका है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो भी अब स्टिकनेस दिखा रहा है, 84-85 के आसपास ही घूम रहा है, तो दायरे में ही घूम रहा है। फ्रेश ट्रिगर का इंतजार इनको है। तो कुल मिलाकर मिक्स्ड कह सकते हैं, मिक्स्ड न्यूज है, और यही वजह है कि गिफ्ट निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि उस तरह की ना तेजी या बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। मामूली नरमी के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त मामूली नरमी के साथ कारोबार कर रहा है और अन्य एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कुछ पॉजिटिव साइड पे है। बाकी सभी इंडाइसेस तो हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ पर हल्की लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और दुनिया भर के बाजारों से भी संकेत अगर देखेंगे तो एक टेक्निकल बाउंस बैक था यूएस मार्केट में भी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो वहां से भी मजबूती के ही संकेत है। तो संकेत अगर कहें तो ठीक ठाक ही हैं, न्यूट्रल से संकेत इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से देखने को मिल रहे हैं और एशियाई बाजारों से भी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज की अपडेट भी आपको बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की 1390 करोड़ की, डीआईआईज ने 1264 करोड़ की खरीदारी वो करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 674 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा है 281 करोड़ का। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल का ट्रेड आपने गौर किया होगा तो कल आप फिर से एक रेंज में ही रह गए। 19,300 के ऊपर किसी तरह से आपको क्लोजिंग मिली। कल एक अटेम्प्ट था तेजी से ऊपर आने का, बैंक निफ्टी ने कल ज्यादा दम दिखाया, उसके बाद निफ्टी भी चला, लेकिन रिलायंस की एजीएम के बाद धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे आया। हालांकि बैंक निफ्टी अपने आप को अच्छे से सस्टेन करने में कामयाब हुआ। दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, एक तो हल्की शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हुई है 19,300 के आसपास। ये पॉइंट अच्छा है कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको भी ज्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 19,300 पे उन्होंने रिलायंस की एजीएम को भी डाइजेस्ट कर दिया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगले सीरीज के अंदर अभी रोल ओवर थोड़ा कम है। अभी करीब 36% के आसपास का रोल ओवर निफ्टी पर है और करीब 34% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पर है। इसका मतलब पोजीशंस की अभी कटान नहीं हुई है, ये अभी सेटल होने के लिए आएंगी। अगर ये सेटल होने के लिए आती है तो स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग और मार्केट के अंदर आ सकती है। इसलिए दोनों इंडाइसेस में से निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
जब निफ्टी ने 19,300 भी ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ने 44,200 ब्रेक नहीं किया था, वो उसके ऊपर ही सस्टेन था। इसलिए कोई भी पोजिशनली अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या काम कर रहे हैं ऑन लॉन्ग साइड, तो बैंक निफ्टी आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। दूसरा, इसके कंपोनेंट भी काफी अच्छे हैं, जैसे फेडरल, आरबीएल बैंक जैसे कुछ एक शेयर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए वापिस से तैयार खड़े हैं। अब आते हैं कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है उनको क्या करनी है। देखिए, शॉर्ट्स वालों के लिए हमने आपको ये भी बताया था कि गल्फ सीरीज के अंदर उनके मौके मिलते रहेंगे और मिले भी हैं। अभी आप एक ही काम कर सकते हैं, अगर आपका वापस से इंडाइसिस 450 की तरफ ऊपर जाए 19,450, तो अपने आप लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस को 1 मिनट के लिए काट दीजिएगा। और बैंक निफ्टी पे भी यही कंडीशन होगी, 44,500-600 की रेंज जैसी पार हो जाती है, अपने एक बार शॉर्ट से आपको बाहर आना होगा। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक शॉर्ट्स वालों को भी रहने का अधिकार है, वो भी रह सकते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा थोड़ा सा टिल्ट हुआ है मार्केट कल और आज के अंदर बायसनेस की तरफ, मतलब बुल्स की तरफ, तो थोड़ा सा आप स्लाइटली पॉजिटिव व्यू रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमिज्म के अंदर कॉशियस भी रखना है। ये 100% ऑप्टिमिज्म वाला ट्रेड नहीं होगा, इसमें थोड़ी सावधानी के साथ आपको लॉन्ग ट्रेड लेना होगा और लो वॉल्यूम के साथ। यानी मार्केट थोड़ा टिल्ट हुआ है, थोड़ी सी तेजी नजर आई, लेकिन आशावान तो बने रहे। आशावादी होना जरूरी है, लेकिन सावधानी आशावादी होने के साथ साथ भी बहुत जरूरी है। ये सलाह दे रहे हैं डिम्पे। शुक्रिया डिम्पे इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट की जो स्थिति होने वाली है, उस स्थिति में कहाँ पर ट्रेड करें, किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखें स्टॉक का। और को बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमान अजीत मिश्रा। गुड मॉर्निंग अजीत, शुक्रिया 18 आवर स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आज कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिता। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट के टोन साइडवेज होने के बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करना चाहिए इंट्राडे के हिसाब से। और बीएचईएल और गेल, ये 2 रिकमेंडेशन है जो दोनों ही बाय साइड के लिए होंगी। बीएचईएल में देखिए काफी अच्छे एक ब्रेकआउट के बाद एक डिप मिला है, तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करीब 106 के स्टॉप लॉस के साथ 116 तक के टारगेट्स रहेंगे। और गेल का भी कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न है, एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक मार्जिनल डिप और अब दोबारा से ये ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे 123 तक के लेवल्स मुझे एंटिसिपेटेड है। 115 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। भेल और गेल दोनों में फिलहाल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया जी इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए।